प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मैंने पहले भी कई बार वोल्टेयर जो फिलोसोफर था, दार्शनिक था, फ्रेंच फिलोसोफर, उसके बारे में जिक्र किया है और इसके बारे में अलग अलग घटनाएं हैं, इसलिए इसके बारे में कई बार जिक्र हुआ है। और विशेषकर इसलिए जिक्र करता हूं क्योंकि ये बाइबल का बहुत बड़ा विरोधी था और उसका एक बहुत जाना माना वाक्य था उसके समय। उसका समय कौन था, मैं आपको याद दिलाऊं कौन सा था। वो था 1778 ईस्वी में इसका देहांत हुआ। 1778 ईस्वी यानी 1750 ईस्वी के आसपास ही अपने प्राइम टाइम पे होगा, मतलब उच्च चोटी पे होगा अपने करियर की या अपनी जो भी वो फिलोसॉफी की स्टडीज और प्रचार करता था। जैसे उसने 20,000 लेटर्स, खत और आर्टिकल्स लिखे टोटली। तो उसका ये कहना था कि 100 साल हो जाएंगे और पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर एक भी बाइबल नहीं होगी। तो यहीं से पता चलता है कि कितना वो गलत था। पृथ्वी पर क्या, अब तो हवा में भी, डेटा में भी बाइबल्स है है ना, डिजिटल मीडिया में भी बाइबल्स है। वोल्टेयर न्यूटन का भी मजाक बनाता था। न्यूटन ने कहा था अपने समय में, क्योंकि न्यूटन भी उसी समय था और न्यूटन बहुत एक अच्छा साइंटिस्ट रहा, बहुत कंट्रीब्यूशन किया। न्यूटन के लॉज हम लोग यूज करते हैं आज भी, फोर्स कैलकुलेशन वगैरह में और मशीन्स बनाने में, डिजाइन में। तो न्यूटन ने तब कहा था कि मनुष्य के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि मनुष्य की गति, यानी जो उसके जिस गाड़ी पे वो चलता है, वो 60 मील प्रति घंटा पे चलने लगेगा। और 150 साल बाद न्यूटन ने ये कहा, तब नहीं लेकिन 150 साल बाद। और इस पे वोल्टेयर ने न्यूटन का बहुत मजाक बनाया कि ये व्यक्ति क्योंकि बाइबल पढ़ता है, इसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि न्यूटन परमेश्वर का भय मानता था और बाइबल की भविष्यवाणियों पर उसने नोट्स भी बनाए थे। और वोल्टेयर ने कहा इसे मालूम नहीं कि 60 मील प्रति घंटे पे आदमी का दिल रुक जाएगा, है ना। और हम जानते इससे बहुत ज्यादा स्पीड्स पे गाड़ियां और एरोप्लेन्स आज चलते हैं। तो ये वोल्टेयर का बैकग्राउंड याद दिलाते हुए बताना चाह रहा था कि वोल्टेयर अब अपने आखिरी क्षणों में था, वो मरने वाला था। और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ब्रिलियंट आदमी था ये। इसका दिमाग, बहुत दिमागदार व्यक्ति था, विटी था, यानी कई तथ्यों को ह्यूमर के साथ, हंसी मजाक के साथ भी सामने रखता था। और जीवन भर इसने, जब से शायद होश संभाला या पढ़ा लिखा हो गया, तब से उसने परमेश्वर के सत्य को, उस रोशनी का इसने इनकार किया और विरोध किया। और अब जब मौत उसके सामने थी और उसके आखिरी क्षण थे, उसको मालूम था, तो उसने ये वाक्य बोला कि अब अंधकार में एक भय से भरी हुई छलांग मारने को रही है। अब अंधकार में भय से भरी हुई छलांग मारने को रही है। यानी अब मेरे सामने मौत है, मुझे नहीं मालूम है मैं कहां जा रहा हूं, बस अंधकार है और मैं डरा हुआ हूं और मुझे छलांग मारनी है। सच बोल रहा था वो, उसने कहा मैं डरा हुआ हूं और ये भी मान रहा था कि अंधकार है मेरे सामने, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कहां जा रहा हूं। कह रहा बस छलांग मार दूंगा, है ना। और इससे पता चलता है कि जब वो मरा तो वो एक खोया हुआ व्यक्ति था, है ना। एक आत्मिक अंधा व्यक्ति ही नहीं जानता वो कहां पे जा रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं ये, मैं कुछ वचन आपको बाइबल से पढ़ के, बाइबल में जो जिक्र है उसके बारे में बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु स्वयं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यानी लोग खोए हुए हैं,
यशाया में लिखा है, हम सब के सब भेड़ों की नाई, भेड़ों की तरह भटक गए हैं। फिर एक जगह कहा, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वोल्टेयर ने इस ज्योति का जीवन भर विरोध किया और आखिर में अपने मुंह से कहा उसने, मैं अब अंधकार में डरते डरते छलांग मार रहा हूं। और प्रभु यीशु ने क्या कहा वोल्टेयर से भी 1700 साल पहले, कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूं। लेकिन वोल्टेयर ने अपनी इच्छा से, अपने डिसीजन से इस रोशनी का विरोध करना चुना। और परमेश्वर कभी भी अपनी इच्छा किसी भी मनुष्य पे फोर्स नहीं करता, दबाव नहीं देता, चाहे वो गरीब हो, बीमार हो, अमीर हो, तंदुरुस्त हो, बहुत बड़ा आदमी हो, किसी पर भी वो अपनी इच्छा का दबाव नहीं डालता। वो मनुष्य को फ्री विल, स्वेच्छा देता है कि तू चुन। मैं तो सिर्फ तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू अपने हृदय का द्वार खोलेगा तो मैं प्रवेश करूंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा और तू मेरे साथ, यानी तेरे साथ संगति रखूंगा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी अगर दिल का द्वार खोलेगा तू। वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु का के पीछे चलता है उसको अंधकार में छलांग मारने की आवश्यकता नहीं है परंतु वो प्रचंड रोशनी में, परमेश्वर की उस भयंकर पवित्रता और रोशनी में प्रवेश करेगा मृत्यु के बाद। यीशु का लहू उस व्यक्ति को ऐसी पवित्रता देता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाएगा। लेकिन जो वोल्टेयर की तरह रोशनी का विरोध करने को चुनते हैं वो अंधकार में ही जाएंगे। वचन कहता है कि अगर अंधा अंधे की अगुवाई करता है तो दोनों खड्डे में जाके गिरेंगे। किसी ने इस बात को एक साधारण उदाहरण के द्वारा समझाया है कि एक मालिक था, एक जमींदार था, अच्छा खाता पीता व्यक्ति था और उसको दूर देश में एक ट्रिप करनी थी, उसको एक यात्रा करनी थी। तो उसका जो दास था, उसने, जो उसका बेटा था, उसने अपने बेटे को दास के कस्टडी में उसकी ख्याल में सौंपा कि तू मेरे बेटे का ध्यान रखना, और बेटे के कपड़े भी दिए कि ये उसके कपड़े हैं और इसको ठीक ठाक ध्यान रखना, मैं इस यात्रा पे जा रहा हूं और जल्दी वापस आने वाला हूं, जितना हो सके जल्दी वापस आ जाऊंगा। और कुछ दिनों बाद मालिक वापस आया और दास ने कहा कि स्वामी जी, बच्चे के ये सारे कपड़े हैं, मैंने इनका बहुत ध्यान रखा और बहुत इनको साफ रखा और इनको प्रेस करके रखा, तो देखिए स्वामी जी, कपड़े बहुत मैंने ध्यान रखा है। लेकिन स्वामी जी एक बात है, आपका बेटा कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम है। तो ये आप सोचिए कि वो मालिक उस कपड़ों का क्या करता जब बेटा नहीं है। उस कपड़ों का मूल्य इसलिए था क्योंकि वो बेटे के कपड़े थे, लेकिन दास जो था वो बेटे को ही नहीं संभाल पाए, जो मालिक का कह दो कि आंख का तारा था, हृदय का टुकड़ा था। और आखिरी दिन में जब न्याय का दिन होगा तो शायद कई लोग कहेंगे, जब वो परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, कि परमेश्वर देखो, ये मेरा शरीर है, मैंने बहुत ध्यान रखा, मैंने इसको तंदुरुस्त रखा, मैंने बहुत इसको खिलाया पिलाया, लेकिन मेरी आत्मा वो खो गई है। जैसे बेटे के बिना कपड़ों का कोई उपयोग नहीं है, वैसे ही आत्मा के बिना शरीर का कोई उपयोग नहीं है। अगर आत्मा खो गई
तो शरीर व्यर्थ ही व्यर्थ है। जब मनुष्य पाप में मरता है तो वो अपनी आत्मा को खो देता है उस भयंकर नरक की आग में। ये वचन हमने पहले भी पढ़ा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण या आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपनी आत्मा के बदले में क्या देगा, क्योंकि आत्मा अनंत काल की है, वो भस्म नहीं हो सकती आत्मा। और आपका शरीर उस बेटे के वस्त्रों के समान है। एक दिन वो शरीर या मिट्टी हो जाएगा या राख हो जाएगी। आत्मा को सामना करना है ना। आपकी आत्मा के बारे में क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर इसलिए अपनी जान दी कि आपकी आत्मा बच जाए। आपके पाप को और उसकी सजा को उसने अपने शरीर पर कलवरी के क्रूस पर उठा लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि आपकी आत्मा के लिए प्रायश्चित किया जाए। और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आज जीवित है और योग्य है और काबिल है कि आपको बचा सकता है। उस पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और उद्धार पाइए, मुक्ति पाइए। आखिर में यशायाह 45:22 में लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। उद्धार देने वाला, मुक्ति देने वाला, अनंत जीवन देने वाला ईश्वर, सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु ही है। वो कहता है, पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, सारे पृथ्वी के लोग मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। पूरे जगत के लिए वो आया। कुछ ऐसे लोग थे जिनको सामरी कहते थे। जब वो प्रभु यीशु से मिले तो आखिर में उन्होंने ये कहा 2 दिन बाद कि अब हम जानते हैं कि तू जगत का उद्धार करता है। किसी विशेष धर्म या देश का उद्धार करता नहीं है, वो पूरे जगत का उद्धार करता है। पूरे जगत के लिए अपना बलिदान दिया। आप विश्वास करेंगे तो आप बच जाएंगे। अंधकार में छलांग नहीं मारनी पड़ेगी, परंतु जीवन की ज्योति पाएंगे। प्रभु यीशु देता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।